ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भूगोल एक विषय के रूप में इसका पहला पार्ट आप लोग पढ़े थे। आज इसके दूसरे पार्ट के बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले पार्ट की बात आप लोगों को भूगोल के विषय में बताया गया था। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल की परिभाषाएं और भूगोल का अध्ययन क्षेत्र पिछले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया गया था। आज हम भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध और भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भूगोल के उपागम और फिर लास्ट में पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध है, पहला है भूगोल और खगोल शास्त्र। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि खगोल शास्त्र हमारे वायु अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। वैसे ही हम भूगोल में भी विभिन्न प्रकार के ग्रहों, सौर मंडल, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, उपग्रह इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए भूगोल का खगोल शास्त्र से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दूसरा है भूगोल एवं गणित। मेरे बच्चों, जैसा कि जानते हैं आप, गणित में विभिन्न प्रकार के गणितीय क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें क्षेत्रफल इत्यादि आप लोग पढ़ते हैं। वैसे ही भूगोल में भी किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल, वहाँ की जनसंख्या इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न जनसंख्या के सांख्यिकी आंकड़ों का भी हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो भूगोल एवं गणित का भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरा है भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान। बच्चों, भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वैसे ही साथ साथ भूगोल में भी इन सब का अध्ययन किया जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बलन, भ्रंशन और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चौथा है भूगोल एवं जलवायु विज्ञान। प्यारे बच्चों, भूगोल और जलवायु विज्ञान का भी आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। वहाँ का तापमान, वर्षा, वायुदाब इत्यादि का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वैसे ही भूगोल में भी हम किसी क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन करते हैं। जलवायु के अंतर्गत वहाँ के तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला है भूगोल एवं मृदा विज्ञान।
बच्चों, भूगोल और मृदा विज्ञान का भी आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही भूगोल में भी हम किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगला है भूगोल एवं जल विज्ञान। भूगोल एवं जल विज्ञान का भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जल विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी पर उपस्थित जल का अध्ययन करते हैं। हमारी पृथ्वी पर, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, कि हमारी पूरी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसमें से 97% जल समुद्रों में पाया जाता है जो खारे जल के रूप में है, और शेष 3% मीठे जल के रूप में है जो हमारे पर्वत श्रेणियों पर बर्फ के रूप में, ध्रुवों पर ग्लेशियरों के रूप में, और भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों से ये बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में आता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो भूगोल एवं जल विज्ञान दोनों के अंतर्गत हम जल के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे ही भूगोल के अंतर्गत भी हम किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र की वनस्पति पर वहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु पाई जाती है वहाँ पर वैसी ही वनस्पतियाँ उगती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती, और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला भूगोल एवं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वैसे ही भूगोल के अंतर्गत वन्य प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का हम अध्ययन करते हैं। इस तरह भूगोल एवं जंतु विज्ञान का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आगे हम भूगोल का कुछ सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है भूगोल एवं अर्थशास्त्र। भूगोल एवं अर्थशास्त्र में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, वैसे भूगोल में भी हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य की आजीविका के बारे में,
वह अपनी आजीविका कहाँ से प्राप्त करता है, किस तरह से प्राप्त करता है, इन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है भूगोल एवं समाजशास्त्र। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। वैसे भूगोल में भी हम मनुष्य के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अगला है भूगोल एवं राजनीति विज्ञान। भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के हम प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वैसे ही भूगोल में भी मनुष्य के क्रियाकलापों का प्रशासनिक ढंग से कि मनुष्य किन किन नियम कानून से कार्य करता है उसका अध्ययन हम करते हैं। चौथा है भूगोल एवं इतिहास। मनुष्य आज जो भी क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। जो प्राचीन चीज़ें हैं उसका अध्ययन हम इतिहास के, और प्राचीन काल में जो भी चीज़ें निर्मित हुई हैं उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो भूगोल और इतिहास यानी कहने का तात्पर्य आज का भूगोल ही कल का इतिहास है। आगे हम भूगोल के उपागम पढ़ेंगे कि किन किन माध्यमों से हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो पहला है क्रमबद्ध उपागम। भूगोल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है, इसे क्रमबद्ध उपागम कहा जाता है। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए किसी छोटे क्षेत्र का, किसी छोटे प्रदेश का अध्ययन हम करते हैं, जिसे प्रादेशिक उपागम की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा है विश्लेषणात्मक उपागम। भूगोल के अंतर्गत किसी वस्तु के विश्लेषण कर उसका अध्ययन करते हैं, जिसको हम विश्लेषणात्मक उपागम की श्रेणी में रखते हैं। और चौथा है पर्यावरणीय उपागम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इन सब पर्यावरण के माध्यम से हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, उसे पर्यावरणीय उपागम कहते हैं। तो बच्चों इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।